यूपीएससी और यूपीपीएससी आयोग अगर चाहे, उनके जो बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, जबकि वो खुद भी कभी स्टूडेंट थे, लेकिन वो जो अभी के स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति जरा सा भी संवेदनशील हो जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है बिल्कुल आराम से। आप ये समझिए, यूपीपीएससी आयोग की बात करिए आप। यूपीपीएससी आयोग ने 2018 में इतना बड़ा लेवल पे पैटर्न चेंज कर दिया, पूरा मेंस का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। जब यूपीपीएससी आयोग हर चीज में कहता है कि भाई हमको यूपीएससी आयोग को फॉलो करना है, यूपीएससी आयोग ने अपना पैटर्न चेंज किया था 2012 में और 13 में, और फिर 2014 में उन्होंने 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए थे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था उसके लिए। लेकिन यहां यूपीपीएससी, अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार को देखेंगे, हर चीज में श्रेय लेने के लिए तो सबसे पहले आगे रहते हैं, क्रेडिट बस चाहिए इनको। स्टूडेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं बताइए आप? कहां ट्रांसपेरेंसी है? प्री की मार्कशीट तक तो आप लोग दिखाते नहीं है। कोई कॉपी अपनी देखना चाहता है तो कॉपी नहीं दिखाते हो, पहले कहते हो कि भाई 1-1.5 साल बाद दिखाएंगे, फिर कहते हो कि नियम यह है कि 1 साल के अंदर कॉपी जला दी गई। आपको हर चीज में यूपीएससी की जो है बराबरी करनी है, तो आप क्यों नहीं देते हैं कोविड के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट? पहली बात तो यह है कि यूपीपीएससी में इतना बड़ा पैटर्न चेंज हुआ 2018 में, ठीक है, उसके बाद कोविड आ गया तो कितने सारे छात्र इससे वंचित रह गए अपने अटेम्प्ट से। तो 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके कमेंट भी करिए। ये वाली आवाज उठते रहनी चाहिए। 2024 में चुनाव है, अगर अपनी बात मनवानी है तो हर जगह बोलना पड़ेगा। अगर आप डिमांड नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। ये भले ही अभी इतनी जल्दी ये सब चीजें नहीं सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अगर आप लोग सब लोग संगठित होकर करो, यूनाइटेड होकर करो, मैं आपके साथ हूं, हमेशा मैंने आपका साथ दिया है। कोई भी स्टूडेंट का मुद्दा है तो ये वाले में भी मैं हमेशा साथ हूं। ईडब्ल्यूएस वालों को भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। एक और चीज आप ये समझिए, यूपीएससी भी वही चीज कर रहा है। अगर आज राहुल गांधी होते, ये जो 2014 में जब 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला था यूपीएससी वालों को, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी ने किया था। ये स्टूडेंट की पूरी भीड़ गई थी उनके पास, एक बार में उन्होंने ये 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिए। काश आज वो फिर से होते कहीं ना कहीं पावर में, तो ये यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को कतई भी निराश ना होना पड़ता, राहुल गांधी जी तुरंत मदद करते। और यूपीपीएससी में भी अगर उनका कुछ रोल होता तो यूपीपीएससी को भी सुधार तो देते ही वो। लाख आप बुराइयां कर लो राहुल गांधी जी की, लेकिन आप ये समझिए, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो जानते हैं कि भाई यूपीएससी वाले लोगों के लिए वो बंदा खुदा है। 2 अटेम्प्ट एक बार में दे दिए थे। और आप ये देखिए, प्रेजेंट सरकार से स्टूडेंट बिल्कुल त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार कभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के पास जाते हैं, जितेंद्र सिंह जो मंत्री जी हैं उनके पास जाते हैं, कभी किसी एमएलए के पास जाते हैं, कभी किसी एमपी के पास जाते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जो सरकार है किसी तरह से छात्रों के हित का काम कर ही नहीं रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी घटाते जा रहे हैं, प्राइवेट जो है हर चीज में कुछ ना कुछ करके प्राइवेटाइज करने की कोशिश करी जा रही है। सरकारी जॉब जो ये आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज वाले सिस्टम को भी अगर पूरी तरह से ऐसे ही पूरा जो है लेटरल एंट्री ही कर दिया गया तो फिर फायदा क्या रह जाएगा? आप लोग खुद सोच के देखिए ये चीज, ठीक है। मैं किसी सरकार की कोई तारीफ वारीफ नहीं कर रहा हूं, साफ बात, जिसको जो वोट देना हो, जहां देना हो वहां दीजिए आप लोग। लेकिन आप ये समझिए, सरकार तक बात पहुंचाइए कि भाई इनको, जब ये जो प्रेजेंट सरकार है, इनको स्टूडेंट ने 2 मौके दिए हैं कि नहीं दिए हैं? 2014 में दिए हैं, 2019 में दिए हैं। क्या आप इनको तीसरा मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो अगर आप इनको 2-2 मौके दे सकते हैं, ये लोग क्यों नहीं आपको दे सकते हैं 2 मौके? आप ये समझिए, यूपीएससी में कोविड जब हो गया, 2 साल हो गया खराब, इतने सारे स्टूडेंट नहीं दे पाए एग्जाम। कई लोग की मेडिकल इमरजेंसी थी, किसी की फैमिली में डेथ हो गई थी। अरे क्यों नहीं दे रहे हैं सर? आप सारे इंडस्ट्रीज को, बैंकिंग को, हर सेक्टर को आप लोग मदद कर रहे हैं। सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, सारे सेक्टर को मदद कर रहे हैं। बुजुर्गों को मदद कर रहे हैं, बच्चों को मदद कर रहे हैं, महिलाओं को मदद कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब बढ़िया है। अरे छात्रों ने क्या बिगाड़ दिया आपका? क्यों नहीं दे सकते हैं यूपीएससी को अटेम्प्ट? 2023 में ही दे दीजिए। 2023 में अभी आने वाला है, अभी 2-3 महीने बाद जब आएगा नोटिफिकेशन, तो अभी से अगर आप लोग ये सारी चीजें डिमांड उठाते रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो ये सरकार वैसे भी स्टूडेंट को सुनती नहीं, जो बात है। अगर सुनती है तो करके दिखाए। और दूसरी चीज, यूपीपीएससी में भी सेम प्रॉब्लम है।
ट्रांसपेरेंसी सिर्फ बोलने के लिए है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सारी चीजें आप लोग को पता है। कोविड, अभी ये समझिए 2018 में एक बार पैटर्न चेंज कर दिया, कोई अटेम्प्ट ही नहीं दिया एक्स्ट्रा। और दूसरी चीज है कि फिर से ऑप्शनल को हटा के कौन सा पेपर इंक्लूड करने जा रहे हैं, यूपी का करने जा रहे हैं कि क्या। अब आप ये समझिए जून में होता है प्री का एग्जाम यूपीपीएससी का, ठीक है, अभी तक बताया नहीं गया है। अभी भाई यूपी कैबिनेट डिसीजन लेगी। यूपी कैबिनेट कब डिसीजन लेगी? मान लीजिए ये डिसीजन लिया यूपी कैबिनेट ने फरवरी में, फरवरी मार्च में आता है नोटिफिकेशन, 3 महीने बाद होता है उसका प्रीलिम्स, और उसके 2-3 महीने बाद जो है मेंस। तो क्या इतनी जल्दी स्टूडेंट सारी चीजें एकदम से अकोमोडेट कर लेंगे? अरे भाई, अगर आपको ऑप्शनल चेंज करना है, एक यूपी का नया इंट्रोड्यूस करना है, बहुत अच्छा कदम है, बिल्कुल करिए सर, लेकिन बता दीजिए स्टूडेंट को, यूपीपीएससी आयोग को तो बता दीजिए। यूपीपीएससी आयोग में बहुत सारी खामियां हैं। स्टूडेंट लगातार ये आवाज उठाते रहे हैं, हमने आपकी आवाज को हमेशा जो है यहाँ पे बोला है। जो भी आप लोग बोलते हैं वो यहाँ पे बताया जाता है, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रही है सरकार, ना ही यूपी सरकार और ना ही केंद्र सरकार। ये वाली बात सभी लोगों को पता होनी चाहिए। सरकारों तक पहुंचाना पड़ेगा। जितने एमपी एमएलए हैं या फिर बीजेपी के लोग हैं, आप लोग समझिए सर ये चीज, कि ये आप लोगों के इलेक्शन के लिए भी ये फायदे वाली चीज है कि स्टूडेंट को अनसुना मत करो। युवा से क्यों पंगा ले रहे हैं आप? जबरदस्ती जो है हर जगह लोग क्रिटिसाइज करेंगे और फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मेरा तो भैया यही मानना है कि सरकारों को स्टूडेंट्स की मांग को तुरंत कंसीडर करना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट करके बताइए।